आत्मिक सफ़र में आप सबका स्वागत है। आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम के लिए, आपके सुझावों के लिए, आपके सब्सक्रिप्शन के लिए और आपके लाइक्स के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। और इन दिनों में मैं रूत की पुस्तक का अध्ययन कर रहा हूँ। सो परमेश्वर ने मेरे मन में अगुवाई डाली कि मैं कुछ बातों को आपके बीच में बांट सकूँ और हम सब सीखने पाए, आशीष पाने पाए। रूत की पुस्तक उसके प्रथम अध्याय को जब हम देखते हैं, वहाँ पर हमें एक परिवार के बारे में पता चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, एलीमेलेक नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी नओमी और उसके दो पुत्र महलोन और किल्योन एप्राता के बेतलेहम से शिफ्ट होकर मोआब में शरणार्थी बनकर गए। और जब वहाँ बनकर गए तो वहीं सेटल्ड हो गए। वो ये भूल गए कि उनको वापस भी आना है। गए किस लिए थे? उन दिनों में जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, नेचुरल क्लैमिटी आती थी, सो लोग जो थे जिनके जीवन में खाने के लाले पड़ते थे, वो इधर उधर मूव ऑन हो जाते थे और शरणार्थी बनकर चले जाते थे। और जब परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करता था, उनकी स्थिति अच्छी हो जाती थी, तो वापस अपने देश में आकर अपनी अपनी जगहों पर स्थापित हो जाते थे जहाँ से वे छोड़ कर गए थे। और उन दोनों में आम ये प्रैक्टिसेस थी। उनका जाना गलत नहीं था, उनका सेटल्ड होना गलत था। कुछ विशेष परिस्थितियों में जब आप अपने जीवन में कुछ कार्य को करते हैं, लेकिन जब परिस्थितियाँ अच्छी हो जाती हैं तो हमें वापस अपनी खुदा परस्ती में, अपनी ज़िंदगी में, अपने उसी जगह पर लौटना है जहाँ से हम वापस गए थे। परमेश्वर का वचन कहता, ध्यान रख तू कहाँ से गिरा है। इसका मतलब ये है कि नओमी का फैमिली, एलीमेलेक का फैमिली, उनके जीवन में ऐसी कोई बुरी बातें नहीं थी या ऐसी बातें नहीं थी कि जो उन्हें परमेश्वर से दूर कर सके। लेकिन उनके जीवन में ये छोटी सी बात कि वो भूल गए, इसका बड़ा अंजाम नओमी को अपने जीवन में देखने को मिला। जाना तो वापस अपने देश में था, लेकिन परदेश में ही सेटल्ड हो गए। और सबसे पहले एलीमेलेक इस दुनिया से चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। कारण हम नहीं जानते वहाँ पर, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। उसके बाद महलोन और किल्योन ने शादी करके वो भी वहीं सेटल्ड हो गए। दोनों ने मोआबिन कन्याएं ब्याह ली, और ब्याही इसलिए कि वो सेटल्ड होना चाहते थे वहाँ पर, लेकिन वापसी का कोई प्लान उनके पास नहीं था। मेरे प्रियो, मनुष्य की आदत है भूल जाना और परमेश्वर की आदत है याद दिलाना। और परमेश्वर ने जब एलीमेलेक के फैमिली को पूरी तरीके से डाउन कर दिया, या यूं कहें पूरा परिवार ही बिखर गया, कुछ नहीं बचा। एलीमेलेक चले गए, महलोन किल्योन चले गए, नओमी और दो बहुएं, ये तीन प्राणी उस परिवार में बच गए। और अब उस परिवार में कोई नहीं है। कारण क्या था? उनकी भूल जाने की अवस्था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उनके भूल जाने की आदत को दूर करूंगा। मनुष्य का स्वभाव ही है भूल जाना। मनुष्य भूलेगा, परमेश्वर का वचन याद दिलाएगा। मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन के नज़दीकी में आए, ताकि वो भूल जाने की अवस्था हमारे जीवन में बनी न रहे। आपके जीवन में कोई विपत्ति है क्या? आपके जीवन में भी कोई ऐसी बात है जो आप भूल गए? आप तुरंत परमेश्वर के पास आए और
उन बातों को छोड़कर परमेश्वर के सफ़र में, परमेश्वर के वचन में अपने पथ को प्रशस्त करें, अपने आत्मिक सफ़र में, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। नओमी ने जब इस बात को रियलाइज़ किया, जब उसने सुना कि परमेश्वर ने लोगों के दिनों को फेर दिया है और बड़ा अनुग्रह अपने लोगों के ऊपर किया है, जब उसके कान में ये बात लगी तो वो अपनी सोई हुई आत्मिक अवस्था में जाग गई। और वो वहाँ सेटल्ड थी, 3 कब्रें थी, पति की, 2 बेटों की। उन सब को छोड़कर यहोवा के नाम को लेकर अपने देश वापस लौटने को चली। क्या हम अपने जीवन में भी अपनी सोई हुई आत्मिक अवस्था से परमेश्वर के पास लौटने के लिए अपने मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं? यदि नहीं तो हमें आज करने की ज़रूरत है। नओमी हमें आज सिखा रही है कि मैं तो भूल गई थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया। और परमेश्वर के अपने अपने तरीके हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में ताड़ना ही इसलिए करता है कि हम परमेश्वर के पास फिर से वापस लौट कर आ जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे गढ़ के बंदियों लौट आओ, हे मेरी प्रजा लौट आओ। परमेश्वर हमें अपने पास लौटा कर लाना चाहता है। अपनी सोई हुई आत्मिक अवस्था से जगें। जो बातें आप अपने जीवन में भूल गए हैं, परमेश्वर के वचन की नज़दीकी में आए, अपने आपे में आए, और जो आपके जीवन के लिए सही है उन बातों को अपने जीवन में, उन कार्यों को अपने जीवन में करना शुरू करें। अपने 3 पुत्रों के कब्रें, अपने 2 पुत्रों के और पति की कब्र होने के बावजूद भी, वहाँ सेटल्ड होने के बावजूद भी, जब नओमी ने ये सुना, यहोवा ने अपने देश को फिर से ज्यों का त्यों कर दिया है, उनकी सुधि ली है, वो अपनी सब कुछ छोड़कर परमेश्वर में, परमेश्वर के लिए अपने देश वापस चली जाने को तैयार हो गई। क्या हम भी अपने जीवन में अपनी सोई हुई आत्मिक अवस्था से वापस परमेश्वर की तरफ आना चाहते हैं? यदि आना चाहते हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में एक नई कहानी लिखेगा। परमेश्वर आपकी बिगड़ी अवस्था को फिर से रिस्टोर करेगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इन वचनों के द्वारा आशीष मिलेगी। इन चर्चाओं को हम फिर से जारी रखेंगे और आप अपने प्रेम को यूं ही आत्मिक सफ़र पे बनाए रखें और परमेश्वर आपको बहुत से आशीष प्रदान करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।